नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एचआर क्लासरूम में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षाएं कराई जा रही हैं उसमें अपने यूपी स्पेशल के जो क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। एक हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, बना चुके हैं, एक क्लास हमारी हो चुकी है। आज हमारी दूसरी क्लास है। लास्ट हमने 20 क्वेश्चन तक कर लिया था डिस्कस। आज हम 21 क्वेश्चन के बाद डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल के सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जितने सब्सक्राइब करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। 21वां क्वेश्चन है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिकाएँ हैं जिसकी वे हैं कौन है? आदि शंकराचार्य, भर्तृहरि, चैतन्य या रामानंद। तो चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिकाएँ हैं वो हैं भर्तृहरि की, ठीक है। चुनारगढ़ पूर्वी उत्तर प्रदेश के चुनार में स्थित है। यहाँ पर एक गढ़ के अंदर सोनमा मंडप एक भवन बना हुआ है वहाँ पर, है ना। ये सोनमा मंडप है, 52 खम्बा और घड़ी तथा भ्रातृहरि की समाधि आदि दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। एक जगह है, एक स्थान है, वहाँ पर ये सब चीज़ है। क्या क्या है देख लीजिए एक बार। एक तो है सोनवा मंडप, ठीक है। 52 खम्बा भी है और सौर घड़ी भी है। सौर घड़ी कहाँ पर? चुनावगढ़ में, ठीक है। और यहीं पर भ्रातृहरि की समाधि और अन्य दर्शनीय स्थल भी उपस्थित हैं। तो चुनावगढ़ में अनूप वेदिकाएँ किसकी हैं? ये है आपकी भ्रातृहरि की, ठीक है। प्रश्न संख्या आपका है 22। इसमें आपको मिलान करना है ना। कुछ जगह दे रखी हैं, इसमें कुछ बिल्डिंग हैं, कुछ मॉन्यूमेंट हैं, ठीक है, उनको आपको मिलान करना है। तो हम डायरेक्ट मिलान करते हैं, ठीक है। ये PCS में 2008 का क्वेश्चन है। कनक भवन कहाँ है? तो कनक भवन है हमारी कहाँ पर? ये है हमारा अयोध्या में। कनक भवन कहाँ है? अयोध्या में। कामदगिरी पर्वत ये कहाँ है? ये है चित्रकूट में। नहीं, ये बाराबंकी है, चित्रकूट ये है आपका कहाँ पर? चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत। कालिंजर दुर्ग कहाँ है? ये है हमारे कहाँ पर? बादा में। और देवा शरीफ कहाँ है? ये है बाराबंकी में। यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मेला भी लगता है, देवा शरीफ का मेला। कहाँ है वो? बाराबंकी में, ठीक है। अगला प्रश्न संख्या 23। इसमें ऐतिहासिक इमारतें रखी हैं और वो किस स्थान पर हैं, इसमें आपको मिलान करना है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट मिलान करते हैं। अच्छा, इसका जो आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका C। अगला प्रश्न 84 गुंबद कहाँ पर है? हम डायरेक्ट मिलान कर रहे हैं। ये है कहाँ पर? ये है जालौन में। जमा मस्जिद कहाँ है? ये है आपकी मुरादाबाद में। बौद्ध स्तूप कहाँ है? बौद्ध स्तूप कहाँ है? कुशीनगर में। और कामदगिरी पर्वत अभी आया था, ये कहाँ पर है? ये है चित्रकूट में। तो आपका जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी C विकल्प आपका सही है। चलिए, अगला प्रश्न संख्या 24 देखते हैं क्या कह रहा है। 24वां प्रश्न ये कह रहा है, लखनऊ महानगर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2017 में आया है ROE मेंस में। पहला है, 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया। दूसरा है, ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसके सुगठित विकास पर ध्यान दिया। तीसरा है, महानगर की कुल भूमि के 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो इसमें आपका जो विकल्प है वो सही है। एक तो पहला सही है और एक कौन सा सही है आपका? दूसरा सही है, ठीक है, दूसरा सही है ना। देखिए, 1975 में आसफउद्दौला की राजधानी कौन सी थी? फैजाबाद, जो कि अब क्या है? अयोध्या, है ना। 1775 में राजधानी क्या थी? फैजाबाद, ठीक है ना। उसके बाद उसने राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? उसने लखनऊ स्थानांतरित की और फिर नगर को अपने तरीके से उसने नियोजित तरीके से बसाया, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिश रेजिडेंट हरकोट बटलर ने भी इसके विकास में योगदान दिया और लखनऊ नगर निगम सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर में 54.98% भूमि पर रिहायशी क्षेत्र है, ना कि 23% पर। ये ऑथेंटिक डेटा है, 54.93 रिहायशी क्षेत्र है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला कथन गलत है। 25वां प्रश्न देखिए, PCS ROE में कितने गहन क्वेश्चन आते हैं ना। आपको गहन विचार आपके होने चाहिए, है ना। आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए, इसमें आपको वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है ना, कितने स्थानों पे हुआ है और किस वर्ष हुआ है, ये आपको मिलान करना है। चलिए देखते हैं। 1892 में जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था कहाँ पर? इलाहाबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी, ठीक है। 1905 में जो अधिवेशन हुआ है वो कहाँ हुआ है आपका? वाराणसी। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण
गोखले कौन थे? इसके अध्यक्ष थे। 1936 में कहाँ हुआ था? लखनऊ में। इनके अध्यक्ष थे वो कौन थे? जवाहरलाल JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी। और 1946 में कहाँ हुआ है? ये मेरठ में। ये इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुकिए। 92 में इलाहाबाद में हुआ है, इनके थे WC बनर्जी, ठीक है। 2005 में वाराणसी में हुआ है, ठीक है, इसके थे गोपाल कृष्ण गोखले। लखनऊ में हुआ है, इसके जवाहरलाल नेहरू। और 1946 में मेरठ में हुआ है, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। कौन थे? JB कृपलानी, JB कृपलानी इनके अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है? यूपी RO मेंस 2013 में प्रश्न पूछा गया है। झांसी में है, बांदा में है, चित्रकूट में है या जालौन में है? तो कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर किला स्थित है। यह बुंदेलखंड का ऐतिहासिक और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण किला है। अच्छा, झांसी को प्राचीन काल में क्या कहते थे? इसे प्राचीन काल में यह जेजाग भुक्ति क्या कहते थे? जेजाग भुक्ति साम्राज्य के अंतर्गत था, ठीक है। आगे अगला प्रश्न देखते हैं, 27वां प्रश्न है। इसमें फिर से आपको मिलान करना है, ठीक है। उत्तर पश्चिम, हम डायरेक्ट मिलान करेंगे, है ना। उत्तर पश्चिम प्रांत कब कहा जाता था उत्तर प्रदेश को? ये कहा जाता था 1836 में, 1836 में। अवध, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ये कहा जाता था 1900 चलिए इसको छोड़ते हैं, अभी यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं। संयुक्त प्रांत कब कहा जाता? 1937 में, ये 1937 में। और उत्तर प्रदेश 1950 में, 1950 में। तो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कब है? 1877 में, ठीक है। ये इससे सही मिलान है। तो इसका जो देखिए, इसमें दिक्कत ये है कि कोई भी इसमें सही नहीं है। ये जो है ना, ये जो है संयुक्त प्रांत 1937 में सही है। उत्तर प्रदेश 1950 में। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत ये कहा जाता था 1902 में, 1902 में, ठीक है। तो इसलिए इसमें विकल्प कोई सही नहीं है, सही है ये 1902 में कहा जाता था आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ठीक है। 2008 UPPCS मेंस का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, ये तो सबको पता होगा, कोई है जिसको ये नहीं पता? बताइए। इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी, 23 जनवरी, 26 जनवरी, 24 जनवरी। तो ये मनाया जाता है कब? ये मनाया जाता है 24 जनवरी को, उत्तर प्रदेश दिवस, ठीक है। इसी दिन 1950 में यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। और प्रदेश सरकार ने 2018 से प्रथम बार 2018 में प्रथम बार मनाया, यानी 24 जनवरी 2018 से प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। मनाया जाता है क्योंकि 24 जनवरी 1950 को यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर क्या किया गया? उत्तर प्रदेश किया गया। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय परिदृश्य से, नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय परिदृश्य, उससे संबंधित प्रश्न है। अगला क्या है? उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? BG रेड्डी, KM मुंशी, सरोजिनी नायडू या BB गिरी? तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? हमारे सरोजिनी नायडू। कब से कब तक रही थी ये 1947 से 1949 तक रही थी। वर्तमान में हमारी राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदी बेन पटेल हमारी वर्तमान में हमारे प्रदेश की राज्यपाल हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती चंदन बहुगुणा, कृष्ण चंद्र पंत, नारायण दत्त तिवारी। तो कौन नहीं थे? कृष्ण चंद्र पंत नहीं थे। बाकी ये सारे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है तीसरा, नीचे दिए गए व्यक्तियों की सूची में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं चरण सिंह, कमलानंद त्रिपाठी, संपूर्णानंद और सुचेता कृपलानी। तो देखिए, हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद रहे हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री। ये रहे हैं 1954 के दशक में, 54 से 1960, ठीक है। सुचेता कृपलानी जी रही हैं, ठीक है। ये कब रही हैं? 1963 के दशक में, 1907 तक, ठीक है। अच्छा, आपके चौधरी चरण सिंह रहे हैं, ठीक है, और आपके कमलापति त्रिपाठी भी रहे हैं। यानी इसमें जो विकल्प हो जाएगा सही वो, अच्छा, ये पदार्पण रहने का सही क्रम, यानी कौन कितने वक्त रहा है ना, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे वो करना है, सही करना है, ठीक है। तो चरण सिंह जी रहे हैं, मैं लिख देता हूँ, चरण सिंह रहे हैं 1987 से
2 बार रहे हैं ये, ठीक है। एक तो 68 तक रहे हैं और फिर दूसरी बार रहे हैं 1970 से, मतलब 1-2 वर्ष के लिए रहे, ठीक है। तो इसमें जो विकल्प है सही वो आपका बी है। यानी सबसे पहले कौन थे? संपूर्णानंद थे, फिर कौन थे? सुनीता कृपलानी बनी थी, फिर बने थे चौधरी चरण सिंह, और लास्ट में बने हैं कमलापति त्रिपाठी। ये 1971 के आसपास बने हैं, 1973 तक, ठीक है। ये मैंने सारे आपके लिख दिए हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं, टी.एन. सिंह बिल्कुल रहे हैं, राम नरेश यादव ये भी रहे हैं। तो कौन नहीं रहे हैं? आपके नित्यानंद स्वामी नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नित्यानंद स्वामी कौन थे? ये आपके उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री थे, प्रथम सीएम थे। कब? ये 2000 से सन 2000 से 2001 के बीच में प्रथम सीएम थे उत्तराखंड के नित्यानंद स्वामी। 5वां प्रश्न है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री के पद पर रही हैं? बताइए। 0, 1, 2 या 3। तो सही विकल्प है इसमें कितनी रही हैं? 2 महिला। कौन कौन सी 2 महिला रही हैं? पहली महिला जिन्होंने पहली बार देश का मुख्यमंत्री पद संभाला, नंबर 1 हैं आपकी सुचेता कृपलानी जी, जिन्होंने 1963 से 1907 तक मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। ये यूपी की ही नहीं वरन पहली महिला मुख्यमंत्री थी देश की भी, है ना। यूपी की तो थी ही, यूपी की प्रथम सीएम, बल्कि ये देश की, भारत की प्रथम सीएम थी, ठीक है। और दूसरी कौन थी? दूसरी थी बहन सुश्री मायावती जी। कौन थी? मायावती जी। कौन थी ये दूसरी मुख्यमंत्री थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी? अब बताइए, जरूरत है बताने की। श्रीमती राजेंद्र कुमारी वाजपेयी, सुनीता कृपलानी, सुश्री मायावती। प्रथम महिला पूछ रहा है तो आपकी सुचेता कृपलानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ROAR में। 7वां प्रश्न है आपके सामने, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम गोविंद खैर या नफीसुल हसन। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे, ठीक है। कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन थे प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न 8वां, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। मछलियाँ हैं, धनुष भी है, तीर भी है, क्या नहीं है? मोर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, मोर नहीं है। प्रश्न संख्या 9 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है? टेसू, गुलाब, नीलकमल या चंपा। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है कौन? टेसू, ठीक है। राजकीय पुष्प क्या है? टेसू, जिसे हम क्या कहते हैं? पलाश भी कहते हैं। और राजकीय पशु क्या है? 12 सिंगा। राजकीय पक्षी क्या है आपका? सारस। मोर मत कह देना, सारस या फिर क्रौंच, है ना। मोर तो भारत का है। और राजकीय वृक्ष क्या है? राजकीय वृक्ष क्या है? सीता अशोक, है ना। कई प्रकार के अशोक होते हैं, तो ये कौन सा है राजकीय वृक्ष? सीता अशोक, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 10, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? मोर, सारस, तोता या कोयल। तो पता है क्या है? सारस या क्रौंच, इसे क्रौंच भी कहते हैं, सारस या क्रौंच। 11वां प्रश्न है, इसमें उत्तर प्रदेश विधानसभा फरवरी 2022 में हुए चुनाव में प्रमुख राजनीतिक दलों के चयनित विधायकों की स्थिति क्या रही? देखिए पुराना क्वेश्चन है 2002 का, तो इस प्रश्न से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। इस प्रश्न से हमें कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। हाँ, 2022 की स्थिति देख लेते हैं क्या रही है, ठीक है। 2022 की स्थिति देख लेते हैं क्या रही है ना। क्योंकि प्रेजेंट वर्तमान में 2022 की वो है। तो समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिली है विधानसभा? 111। और बीएसपी को कितनी है? 1। बीजेपी को कितनी है? 255 सीटें हैं, ठीक है। और कांग्रेस की कितनी है? आपकी 2 सीटें हैं। ये वर्तमान की स्थिति है, ये आपकी 2022 की विधानसभा की स्थिति है, ठीक है। समाजवादी पार्टी को 111, बीएसपी को 1, बीजेपी को 255 और कांग्रेस को 2। क्योंकि 2000 ये कौन सा क्वेश्चन है? ये 2002 का हमें क्या लेना देना है, क्या रहा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सर्वसम्मति से कौन अध्यक्ष चुना गया है? 16वीं विधानसभा का, ठीक है। सुखदेव राजभर,
अच्छा 16वीं विधानसभा कौन सी थी? ये थी 16वीं विधानसभा आपकी 2012 वाली। तो 2012 वाली से हमें क्या मतलब है ना, हम तो प्रेजेंट की बात करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको प्रेजेंट में आ सकता है। तो ऐसे आएगा 18वीं अभी कौन सी विधानसभा चल रही है? 18वीं। तो 18वीं विधानसभा अध्यक्ष कौन है? 18वीं विधानसभा अध्यक्ष बताइए। 18वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता सतीश महाना। कौन है? सतीश महाना। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 16वीं का दिया गया है, हमें 16वीं से कोई मतलब नहीं है, हम 2022 की बात कर रहे हैं। तो 2022 में वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है? आपकी 18वीं विधानसभा चल रही है। और 18वीं विधानसभा में आपके विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वो हैं बीजेपी के सतीश महाना जी, बहुत वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के। तो दोस्तों यूपी पीसीएस आरओ आरओ के मिक्स क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, आज दूसरा लेक्चर था, है ना, आपने कहा है जब भी करा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी करते हैं। ठीक है ना, क्या कुछ नहीं है, एक सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा सा, और क्या कहते हैं, आपका तो कुछ जाएगा नहीं उसमें, तो कर दीजिए, है ना, काफ़ी मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।